नमस्कार, खैर मकदम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलजीत सिंह और आप देख सकते हैं जर्नलिज्म। आज जो दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जुड़े हुए हमारे विनोद बलवाल जी और जोगिंदर जी, जो आज थोड़ी डिबेट करेंगे अपकमिंग जो इलेक्शन के लोकसभा के। तो आज उनसे थोड़ा उनका परिचय लेते हैं, जो हमारे इलेक्शन के बारे में उनका क्या आइडिया है। तो चलिए उनके साथ बातचीत करते हैं। हमारे विनोद जी हैं। जी विनोद जी, आप क्या कहना चाहते हैं अपकमिंग इलेक्शन के बारे में, और आप किसकी सत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना वोट किसको देंगे? देखिए, आपने जो सपोर्ट की बात की है, तो हम लोगों की किसी को भी सपोर्ट नहीं है। हम किसी अच्छे व्यक्ति को देखेंगे जो लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगा। हम डेवलपमेंट पे वोट देंगे। हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखेंगे। हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखेंगे। ख़ास करके दलजीत सिंह जी, मसला ऐसा है कि जब ये लोग चुनाव के टाइम में लोगों के पास जाते हैं, तो उस वक्त की बहुत उनकी जुमलाबाजी होती है, लोगों को गुमराह किया जाता है। उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हकीकत क्या होता है कि जब इलेक्शंस जीतने के बाद उन लोगों ने कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, ज़मीनी सतह पे उन लोगों का लोगों के साथ कैसा कोऑर्डिनेशंस है, हम उस चीज़ को देखेंगे। हम देखेंगे, हम कभी भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन लोगों ने JKSSB के स्कैम पे बात नहीं की, जिन लोगों ने नौजवान तबके के लोगों के लिए बात नहीं की। आप देखते हो आज के इस वक्त में मैक्सिमम जो हाईली क्वालिफाइड यूथ जो है वो बेरोज़गारी पे है। तो मैं अपने इलाका के लोगों को भी, ख़ास करके नौजवान तबके के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी के नाम पे वोट मत कीजिए, आप किसी की शक्ल को देख के वोट मत कीजिए। आप उस व्यक्ति की सपोर्ट कीजिए जो आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट हाउस में जाके बुलंद आवाज़ से उठाए और लोगों के मसले व मसाइल का कोई हल निकाले। देख सकते हैं अभी जैसे विनोद जी ने अभी बात की, जो इनका मतदान देने से पहले यही बात को ध्यान में रख के मतदान देंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी हम डेवलपमेंट को देख के अपना मतदान देंगे, और जो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एजुकेशन के रिलेटेड जो बात रखेगा, जो इस चीज़ पे ध्यान देगा, तो ये उस पार्टी को वोट देंगे। तो अभी इन्होंने अब डिसाइड नहीं किया कि किस वाली पार्टी को वोट करेंगे, और ये बताना भी नहीं चाहेंगे। तो चलिए हमारे जोगिंदर जी, तो उनसे परिचय लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी दलजीत जी, आपने बहुत कीमती समय निकाल के मेरे से बात करने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ये जो बात है, मेरे करने का मकसद ये है कि आप वोट के रिलेटेड जो कमिंग इलेक्शन आ रही है उसके रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस है, क्या मतदान है। रही बात, मैं भी अब 21 का हुआ हूँ, तो मुझे भी एक अथॉरिटी दे दी है इंडियन गवर्नमेंट ने कि एक वोट डालने की। ऐसे मुझे लगता भी आप सब जो है हमारा जो सभी जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं सभी को एक अथॉरिटी मिल गई है वोट की। आपको वोट, किसी को वोट मिस नहीं करना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए। और रही बात कौन सी पार्टी को देना चाहिए, जे मैं इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। मैं सीधे यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरे भाई बहन हैं, बड़े को तो पता ही उन्होंने ऑलरेडी दे दे, जो मेरी एज ग्रुप के हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अपना वोट मिस ना करें। रही बात कौन से कैंडिडेट को देना, कौन से पार्टी को देना, आप देखो, आप उनकी थोड़ी देखो कि उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी थोड़ी बैकग्राउंड पे जाइए। उन्होंने जो आज के टाइम में जो एक फोर्स में चल रही है हमारी पार्टी, उन्होंने क्या किया। देख, मैं जो बोलना चाहूँगा, जो मेरा ओपिनियंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस पार्टी को वोट करूँगा जहाँ उस कैंडिडेट को वोट को, पार्टी को छोड़ पर उस कैंडिडेट, चाहे वो किस भी पार्टी का हो, तो उसको वोट करूँगा जो यूथ के लिए सोचेगा। एक हमारी जो शिक्षा है, जो आज की हमारी पढ़ाई है, इसको लेके थोड़ी बदलाव लाए। आज के टाइम में हमें थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, किसी काम की नहीं होती। सच बताऊं, किसी काम नहीं होती। बोलते हैं फलाने बंदे ने ये कहा, हमें क्या लेना, उसने जो मर्जी कहा हो, ठीक है ना। क्यों हमें क्या लेना। ऐसी पढ़ाई लाइए, ऐसी स्टडी लाइए, कोई टेक्नोलॉजी लाइए जो हमारे जीवन में काम आए, कुछ हम उससे क्रिएटिव कर सकें, कुछ चीज़ें क्रिएट करें। जैसे मैं कि जर्नलिज्म का छात्र हूँ, और मतलब कि जर्नलिज्म में जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हो तो पढ़ाई और उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ाई में कुछ और है और फील्ड में कुछ और है। तो मैं एक जो सबसे बड़ी बात, अगर मैं जो अपनी एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मतलब कि मैं शिक्षा को लेकर जो गवर्नमेंट
करेगी कुछ, जो कैंडिडेट करेगा, जो पार्टी करेगी, मैं उसके साथ हूँ। रही बात फिर और कि वोट सभी को देना चाहिए, मैं अपने विलेज लेवल पे भी बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे विलेज है उसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो जैसे हमारे पंचारी से बिलोंग करते हो, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आती है, तो पंचारी की जो टूरिज़्म पे जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो थोड़ा कम उस टाइम ध्यान दे रही है, तो उसको वो देना चाहिए। और साथ में जैसे कहते हैं ना पत्नी टॉप, ऐसे ही हमारे गांव में ऐसी ऐसी जगहें हैं, पिकनिक स्पॉट इतने अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे उम्मीदवार जो चुन के जाते हैं पहले हमसे वोट मांगते हैं, फिर बाद में कुछ करते हैं। वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं हमारे साथ, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो जी, जैसे आपने देखा जोगिंदर जी ने कहा, जी विनोद जी आपने कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, एक्चुअली जो साथी ने बोला कि ज़मीनी सतह पे जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे बात PMAY की जाए, चाहे बात 14 फाइनेंस कमीशंस की बात की जाए, चाहे बात कैपेक्स बजट की जाए, तो ये स्कीमें जो है, चाहे बात AAY की बात की जाए, चाहे बात PHH की जाए, चाहे बात BPL लेवल के लोगों की जाए, उन लोगों को जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ख़ास करके मैं तमाम नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपना ये हाथ काट के किसी को देते हो, आप अपनी जिसको आवाज़ बनाते हो उससे सोच समझ के बनाइए। किसी कास्टिज़म बेस पे वोट नहीं होना चाहिए, किसी के नाम के पीछे नहीं होना चाहिए। हमें ख़ास करके व्यक्ति को जानना चाहिए क्या यह कल हम लोगों के काम आएगा या नहीं आएगा। अभी तो आपको सब बोलेंगे, लेकिन आप उनका थोड़ा पीछे जाइए ना, उनका चेक कीजिए कि इलेक्शन जीतने के बाद, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी हमारे MP के आने वाले जो दिग्गज नेता हैं, वो तो बने भी हुए हैं, तो क्या लोग उससे नाखुश है? लोगों को उस चीज़ का ना इल्म है कि वो किस बेस पे अपना वोट देना चाहते हैं। और मैं ख़ास करके दिलजीत सिंह जी अपने इलाका सराज के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वक्तन फ़क्तन उन लोगों के साथ हमेशा जुमलाबाजी की जाती है, धोखाबाजी की जाती है, और आज वो लोग, कोई फ्लाइट में जाता है, कोई कहीं से जाता है, और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज आप उन लोगों को पूछिए कि जब इलेक्शंस ही आता है तब ही आप लोगों को कैसे हम लोगों की याद आ जाती है, उससे पहले कहाँ होते हो। और ख़ास करके मैंने अभी भी आपको बोला कि जब 14 फाइनेंस कमीशंस की बात की जाती है या कैपेक्स बजट की बात की जाती है, जिन लोगों ने काम किया है, बोलते हैं कि फंड्स को लैप्स किया गया है। जनाब, ये बातें कौन बोलेगा? इन बातों पे कौन लोगों के बीच में लेके जाएगा? और साथ ही दलजीत सिंह जी, अपने जोगी भाई ने बहुत अच्छे से बोला, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जर्नलिज़म की तालिब इल्म है, तो हम लोगों का बोलना जो है शायद जायज़ है, और मुझे ये मेरा ज़मीर अनुमति भी नहीं देता है कि मैं किसी के नाम के पीछे या बिना फैक्ट के मैं किसी की सपोर्ट करूं। ये ऐसा नहीं हो सकता है। जी धन्यवाद। जैसे अभी आपने देखा विनोद जी ने और जोगिंदर जी ने जो इलेक्शन के बारे में अभी थोड़ा सा बताया आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको ये अच्छा लगा होगा, और इन्होंने जैसे विस्तार से बताया अपकमिंग इलेक्शन के बारे में, और आप देख रहे थे जर्नलिज्म स्टेशन में। आपका धन्यवाद।